मुझे ये कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं कि ये देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। देश को कठमुल्लों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वे देश के लिए घातक हैं। जी नहीं, ये किसी राजनेता या धर्मगुरु या सांप्रदायिक गुंडे का बयान नहीं है। ये बयान है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं। विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में शेखर यादव ने अपने पद और आइडिया ऑफ इंडिया पर जबरदस्त हमला किया। संसद में रूहुल्लाह मेहदी ने उनके निष्कासन के लिए प्रस्ताव डाला है और कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि उन पर महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव डाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। शेखर यादव निष्कासित होते हैं या नहीं, ये समय बताएगा, लेकिन शेखर यादव के स्पीच ने एक बार फिर न्यायपालिका को शर्मसार किया है। न्यूज दैट मैटर्स में आज बात न्यायाधीशों द्वारा संविधान को तार तार कर दिए जाने की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। संविधान भारत के संचालन का मुख्य दस्तावेज है। भारत का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चरित्र कैसा होगा, लोगों के क्या कर्तव्य होंगे, लोगों के पास क्या अधिकार होगा, ये सब भारत के संविधान में लिखा हुआ है। भारत एक बहुलवादी समाज है। बहुलवाद एक ऐसा दृष्टिकोण या विचारधारा जो समाज में विविधता को स्वीकार करता है और विभिन्न विचारों, मान्यताओं, संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं और समुदायों के सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। बहुलवाद यह मानता है कि समाज में विविधता न केवल स्वाभाविक है, बल्कि यह समाज को अधिक समृद्ध और सशक्त बनाती है। ये आइडिया ऑफ इंडिया है। इस आइडिया के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक भेदभाव, सांप्रदायिकता और राजनीतिक ध्रुवीकरण। जस्टिस शेखर यादव का बयान भारत के आइडिया पर हमला है। रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ के पॉइंट नंबर 8 के अनुसार कोई भी न्यायाधीश सार्वजनिक बहस में शामिल नहीं होगा या राजनीतिक मामलों या न्यायिक निर्णय के लिए लंबित या संभावित मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करेगा। लेकिन शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार व्यक्त किए। शब्द ऐसे जो सांप्रदायिकता की आग में घी डाल दें। पत्रकार अतुल चौरसिया ने शेखर यादव के वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा कि इनको करनी नेतागिरी थी, सीट खाली नहीं थी, इसलिए जज बना दिए गए। अब आगे का रास्ता बना रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब शेखर यादव के किसी बयान से विवाद पैदा हुआ हो। इससे पहले वो गाय एकमात्र पशु है जो ऑक्सीजन छोड़ती है जैसी मूर्खतापूर्ण और यदि बहुसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अपमानित होकर अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है तो देश कमजोर हो जाता है और विध्वंसकारी शक्तियों को इसका लाभ मिल जाता है जैसी सांप्रदायिक बात कह चुके हैं। उनके कई जजमेंट्स को पढ़कर नेता विशेष के प्रति उनका अनुराग भी दृष्टिगोचर होता है। लेकिन सवाल यह है कि भारत में सांप्रदायिक पागलपन इस हद तक कैसे बढ़ गया कि संविधान के रखवाले भी इसे भड़का रहे हैं। ये कार्टून देखिए, एक नेता सांप्रदायिक नफरत की आग के मशाल को लिए आगे बढ़ रहा है। दूसरे फ्रेम में आपको दिखेगा कि मीडिया इस नफरत के फैलाव में उसका सहभागी बन रहा है। तीसरे फ्रेम में स्वघोषित धर्मगुरु भी इस आग को आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे और चौथे फ्रेम में न्यायपालिका भी इस क्रम में शामिल होती हुई दिख रही है। पॉलिटिक्स के हमारे साथी राकेश रंजन द्वारा बनाया गया ये कार्टून बचपन के पाठ्यक्रम की उस कहानी की याद दिलाता है जिसमें सीख थी कि भेड़ों का झुंड बिना कुछ देखे समझे बस गरड़िए के इशारे पर चलता चला जाता है, फिर चाहे वो खाई में ही क्यों ना गिर जाए। क्या हमारी न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र को किसी खाई में गिरा देना चाहती है? सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रेस रिलीज में घोषणा की कि उसने न्यायमूर्ति शेखर यादव के भाषण पर ध्यान दिया है। उस प्रेस रिलीज में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय से विवरण और जानकारियां मंगवाई गई हैं और मामला विचाराधीन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता वृंदा करात ने सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने जस्टिस शेखर यादव की टिप्पणियों को हेट स्पीच, संविधान पर हमला और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश की सामूहिक अंतरात्मा का अपमान बताया है। उन्होंने लिखा कि अदालतों में ऐसे व्यक्ति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। द कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स CJAR ने अपने संयोजक और वरिष्ठ वकील कार्यकर्ता
प्रशांत भूषण के माध्यम से सीजेआई संजीव खन्ना को पत्र लिखकर यादव द्वारा न्यायिक अनुचितता और न्यायिक शपथ के उल्लंघन के कृत्यों की जांच के लिए एक आंतरिक जांच समिति गठित करने की मांग की है। प्रशांत भूषण ने लिखा कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिया गया जस्टिस यादव का भाषण संविधान की प्रस्तावना के साथ अनुच्छेद 14, 21, 25 और 26 का घोर उल्लंघन है। द ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने भी सीजेआई खन्ना को चिट्ठी लिखकर शेखर यादव के भाषण की भर्त्सना की है। द ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन ने सीजेआई से मांग की कि वो शेखर यादव को तमाम प्रशासनिक और न्यायिक दायित्वों से हटा दें। वहीं पीयूसीएल ने कहा कि शेखर यादव का लहजा एक राजनेता जैसा था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम आक्रोशों के बीच और लोकतंत्र की चिंता करने वाले लोगों के बीच आलोचना का शिकार हुए शेखर यादव को भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी का समर्थन मिला है। शलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया कि कठमुल्ला देश के लिए घातक हैं, हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। डैश जस्टिस यादव, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। श्री कृष्णवंशी यादव जी को नमन। जब राजनीति सांप्रदायिकता की आग लगाए तो उम्मीद बंधती है न्यायपालिका से कि उस आग को बुझाने का काम न्यायपालिका करेगी, लेकिन जब खुद न्यायाधीश सांप्रदायिक आग फैलाने में लग जाएं तो देश के सेक्युलर चरित्र का क्या होगा कहा नहीं जा सकता। ऐसी सांप्रदायिक आग लगाने और फैलाने वालों के लिए जाते जाते चंद पंक्तियां। आग पूछेगी नहीं आपसे कुछ खैर खबर, आग पूछेगी नहीं आपसे कुछ खैर खबर, आग का काम जलाना है जलाएगी वो, आग फैली तो जरा भी नहीं छोड़ेगी निशान। आप भी राख बने खाक में मिल जाएंगे, हम भी उस मिट्टी में सोएंगे हमेशा के लिए। आपके हाथ में तीली है महज, आग नहीं। आग को हाथ में लेने की हिमाकत न करो, क्योंकि ऐसी हिमाकत जो कोई भी करेगा, जो कोई भी सांप्रदायिकता की आग को जलाएगा, जो कोई भी इस आग को फैलाएगा, वो इस लोकतंत्र का अहित कर रहा होगा, इस लोकतंत्र की हत्या का प्रयास कर रहा होगा। ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है। जस्टिस शेखर यादव के इस बयान को, इस भाषण को आप कैसे देखते हैं? देश के सेक्युलर कैरेक्टर के बारे में आपकी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक आती रहे। शुक्रिया।